हाय, मेरा नाम है सी अंजलि सिंह और आज की इस वीडियो में हम रिटायरमेंट के बाद के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखेंगे। इसमें से बेस्ट कौन सा है आपके लिए, आप चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको राइट इन्वेस्टमेंट देखना है जिससे आपका कॉर्पस अच्छे से इन्वेस्ट हो पाए और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो कि आपको फुल रिटायरमेंट लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपके रोज के खर्चों को अच्छे से देखे, आपको उसमें कभी भी कमी ना आने दे, उसका पे आउट इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज भी होता रहे। इसका मतलब है इन्फ्लेशन तो बढ़ने ही वाला है और हमेशा बढ़ता ही है, तो आपके पे आउट्स भी इसी हिसाब से रहे कि इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको इनफ मनी वो जनरेट करता रहे। और आपको ये भी देखना है कि आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन रहे, वो आपको कभी भी इंडिपेंडेंट रखे। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि इमरजेंसी के टाइम पे जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसमें से पैसे निकाल पाए। सबसे पहला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये प्रोबेबली फर्स्ट चॉइस रहती है सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए और हर एक को इसको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये स्कीम सीनियर सिटीजन्स को ही अवेलेबल है और अर्ली रिटायरीज जो वीआरएस ले लेते हैं ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इसे अवेल हम पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक से कर सकते हैं। अर्ली रिटायरीज इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो 3 मंथ्स के अंदर अंदर जब भी उसको रिटायरमेंट फंड्स मिल जाते हैं वो इसके अंदर इन्वेस्ट कर दे। इसका जो टेन्योर होता है वो 5 इयर्स का रहता है और 3 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका इंटरेस्ट रेट 8.6% पर एनम जो क्वार्टरली पेएबल होता है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसकी टैक्सेबिलिटी होती है, जो भी इंटरेस्ट आप इस पे अर्न करेंगे वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। हालांकि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो करेंगे वो एटीसी के अंदर डिडक्टेबल रहेगा। मैक्स इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो 15 लैक्स है, पर यहाँ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एटीसी में हम ओनली 1.5 लैक्स तक का ही डिडक्शन ले सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसमें हम प्रीमेच्योर विड्रॉल्स कर सकते हैं। करंटली जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है ये हाईएस्ट पोस्ट रिटर्न्स दे रहा है। जितने भी अगर हम फिक्स्ड इनकम टैक्सेबल प्रोडक्ट्स देखें उसमें ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है ईएलएसएस इक्विटी फंड विद मार्केट रिस्क। इसके अंदर हमें हायर रिटर्न्स मिलते हैं और वेल्थ क्रिएशन भी मिलता है। ये सबसे कम लॉक इन पीरियड का होता है, सिर्फ 3 इयर्स का होता है। इसमें आपको 2 एडवांटेज है। पहला ये कि ये इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको रिटर्न्स देता है क्योंकि ये डायरेक्टली मार्केट रिस्क से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, इसमें टैक्स सेविंग हम कर सकते हैं। इसका मतलब आप जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन एटीसी आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिसेज। एफडीटीडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसे हम टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं, जो हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट कर सकते हैं। ये टोटली सेफ सिक्योर रहते हैं और इसका रिटर्न्स गारंटीड रहता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो आप 50 बेसिस पॉइंट्स आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो आपको 7.5% मिलेगा। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया है, इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर का जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उसे आप उसी के अंदर जोड़ते रहें यानी कि एक्यूमुलेट करते रहें। सेकेंड होता है कि आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट उतना ही रहने दें और जितना भी उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उसे रेगुलरली आप अपने अकाउंट में लेते रहें। इसमें आपको इनकम टैक्स का एग्जेम्पशन मिलता है। अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट 50,000 से कम है या 50,000 तक का है तो आपको उसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपने कम पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपको 10,000 तक का ही एक साल में इंटरेस्ट मिल रहा है तो उस पर टीडीएस भी डिडक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। ये स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन की गई है। इसका लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का रहता है। इसमें आप अगर सिंगल ओनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 4.5 लाख तक कर सकते हैं। अगर जॉइंट ओनरशिप में कर रहे हैं यानी कि आप और आपकी वाइफ मिलके कर रहे हैं तो 9 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट अभी करंटली चल रहा है वो 7 to 8% पर एनम का चल रहा है। इसके इन्वेस्टमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बेनिफिट नहीं है और इंटरेस्ट जो भी आपको इसमें एक्यूमुलेट होगा उसमें भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। इसका मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करेंगे
वो ATC में डिडक्टेबल नहीं होगा और इंटरेस्ट भी फुल्ली टैक्सेबल होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर आप ये चीज कर सकते हैं कि आपको बार बार पोस्ट ऑफिस ना जाना पड़े हर महीने इंटरेस्ट कलेक्ट करने या कोई भी और चीज करने के लिए। तो आप इसका जो भी इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है वो डायरेक्टली सेविंग्स अकाउंट में जमा करवा सकते हैं, लेकिन वो सेविंग्स अकाउंट सेम पोस्ट ऑफिस का होना चाहिए। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप चाहें तो जो भी इंटरेस्ट है उसे आप रिकरिंग डिपॉजिट के हिसाब से सेम पोस्ट ऑफिस में भी जमा करवा सकते हैं। इसमें एक डिसएडवांटेज ये होता है कि इसका कोई भी ATM नहीं होता है, कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं है, तो आपको बार बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि ये उन लोगों के लिए सुटेबल नहीं है जिनका हायर टैक्स ब्रैकेट में इनकम फॉल होती है, क्योंकि ये फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये भी स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन की गई है। इसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफर करती है, यानी कि अगर आपको ये स्कीम में एनरोल करना है तो आपको LIC जाना पड़ेगा या तो LIC के किसी एजेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसमें भी आप 15 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.4% चल रहा है करंटली। ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, इसलिए इसमें रिटर्न्स का कोई भी रिस्क नहीं है। इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 10 ईयर्स का है, जो इसे काफी सुटेबल कर देता है मोस्ट ऑफ द रिटायरीज के लिए। इस स्कीम को पहले 31 मार्च 2020 को एंड कर दिया जाने वाला था, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे एक्सटेंड कर दिया है फॉर 3 ईयर्स, यानी कि अब इसे हम मार्च 31, 2023 तक अवेल कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले 8% था, जो अब घट के 7.4% हो गया है, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छा अट्रैक्टिव प्रपोजिशन है सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्योंकि ये काफी अच्छा रिटर्न हमें दे रहा है इन कंपैरिजन टू सेविंग्स अकाउंट एंड FD। यहाँ एक चीज हमें बहुत ज्यादा जरूरी ध्यान देनी है कि या तो आप 15 लाख प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कर सकते हैं। आप दोनों जगह 15-15 लाख नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो आप एक स्कीम में इन्वेस्ट करिए 15 लाख और अपनी वाइफ के नाम से दूसरी स्कीम में 15 लाख इन्वेस्ट करा सकते हैं। यहाँ कॉमन थिंकिंग हम देख लेते हैं जो बहुत सारे रिटायरीज की रहती है कि हम जो भी पैसा आएगा वो सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखेंगे। यहाँ हमें ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि यहाँ सेविंग्स बैंक में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 3.5 to 4% ही रहता है। इसीलिए ये बेटर होगा कि आप जो भी 12 मंथ तक के एक्सपेंसेस हैं उतना आप सेविंग्स बैंक के में रखें ताकि लिक्विडिटी बनी रहे, और बाकी आप FD में इन्वेस्ट करिए जब तक कि आपको कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं मिल जाता है। इसके अलावा कुछ और चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान करें तो उसे अच्छे से रिसर्च कर लें और एनालाइज कर लें। दूसरा, जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है उसके पूरे अच्छे से रिकॉर्ड एक डेडिकेटेड फाइल में रखें। नेक्स्ट है, आपको एक क्लोज वॉच रखनी पड़ेगी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट्स आ रहे हैं तो उसके ऊपर जो भी TDS कटना है वो TDS कट रहा है कि नहीं, और 26 ईयर्स में चेक करना है कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स सब्जेक्ट टू चेंज होते हैं। इस वीडियो में मैंने जो भी बताए हैं वो करंट के हिसाब से बताए हैं, इसलिए आप जब भी इन्वेस्ट करें तो एक बार इसे जरूर क्रॉस चेक कर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको तब तक कोई भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है जब तक आपके दिमाग के सारे क्वेश्चंस क्लियर ना हो जाएं। मेक श्योर कि जो भी ऑफिशियल्स हैं वो उसे आंसर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी रिटायरमेंट।